नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी का चैप्टर 2 भाषा अर्जन के इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। प्रश्न 1, भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया, केवल व्याकरण के नियम याद करना, केवल लिखना सीखना, केवल परीक्षा पास करना। तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की एक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या है? प्राकृतिक रूप से भाषा सीखना, औपचारिक एवं सचेत प्रक्रिया के द्वारा भाषा सीखना, केवल बोलना सीखना, केवल सुनना सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक एवं सचेत प्रक्रिया के द्वारा भाषा सीखना को भाषा अधिगम कहते हैं। प्रश्न 3, भाषा अर्जन मुख्यतः कहाँ होता है? विद्यालय में, घर और सामाजिक वातावरण में, पुस्तकालय में, परीक्षा कक्ष में। तो भाषा अर्जन मुख्यतः घर और सामाजिक वातावरण में होता है। प्रश्न 4, प्रथम भाषा किसे कहते हैं? विद्यालय में सीखी गई भाषा, विदेशी भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। तो प्रथम भाषा मातृभाषा को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5, द्वितीय भाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा को, बाद में सीखी गई भाषा को, विद्यालय की भाषा को, केवल अंग्रेजी भाषा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाद में सीखी गई भाषा को द्वितीय भाषा कहते हैं। प्रश्न 6, भाषा अर्जन सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? सामाजिक वातावरण से, परीक्षा से, केवल अंकों से, केवल गृह कार्य से। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक वातावरण से। प्रश्न 7, भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है कृत्रिम, स्वाभाविक, कठिन, अनिवार्य। तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न 8, भाषा अर्जन के लिए सबसे उपयुक्त आयु कौन सी मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। भाषा अर्जन में अनुकरण की क्या भूमिका होती है? यह भाषा अर्जन की मुख्य शर्त है, या सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है, या केवल बोलने के लिए आवश्यक है, या भाषा समझने में बाधा डालता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। प्रश्न 10, भाषा अर्जन के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, परिपक्वता, वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वातावरण, इन्वायरमेंट। भाषा अर्जन में पर्यावरण का क्या महत्व है? यह बच्चे को भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, या भाषा के नियमों को बदल देता है, या केवल लिखित भाषा के विकास में सहायक है, या भाषा अर्जन को बाधित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यह बच्चे को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 11, भाषा अर्जन में सुदृढ़ीकरण का क्या महत्व है? यह त्रुटियों को बढ़ाता है, या सीखी हुई भाषा के उपयोग को कम करता है, यह भाषा के सही उपयोग को प्रोत्साहित करता है, या भाषा की सीखने की गति को धीमा करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह भाषा के सही प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 12, भाषा अर्जन में बच्चे की सबसे पहली क्षमता कौन सी होती है? लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनने की क्षमता। भाषा अर्जन में किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे व्याकरण के नियमों को स्वयं आंतरिक रूप से निर्मित करते हैं? बर्ताववादी सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, नोम चोम्स्की का सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा इकाई का प्रयोग करना शुरू करते हैं? शब्द, वाक्य, ध्वनि, अर्थपूर्ण ध्वनियां, बबलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में बच्चे के व्याकरण का विकास किस क्रम में होता है? जटिल से सरल, अचानक से नियमबद्ध, पहले लिखित फिर मौखिक, सरल से जटिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरल से जटिल। भाषा अर्जन में क्रिटिकल पीरियड से क्या अभिप्राय है? भाषा सीखने की न्यूनतम अवधि, भाषा सीखने का अधिकतम आयु काल, कोई भी आयु जिसमें भाषा आसानी से नहीं सीखी जा सकती, वह आयु अवधि जिसमें बच्चा भाषा को सबसे आसानी से और प्रभावी ढंग से सीखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में बच्चे किस प्रकार के संकेतों से भाषा सीखने में सहायता प्राप्त करते हैं? केवल दृश्य संकेतों से, केवल श्राव्य संकेतों से, केवल लिखित संकेतों से, दृश्य, श्राव्य और प्रसंगात्मक संकेतों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक व्याकरण के अंतर्गत आता है? ध्वनियों की पहचान, शब्दकोश का विस्तार, वाक्यों का अर्थ समझना, शब्दों को सही क्रम में जोड़कर वाक्य बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में ओवर जनरलाइजेशन से क्या अभिप्राय है? नियमों को बिल्कुल सही ढंग से लागू करना, अपवादों को ध्यान में रखते हुए भाषा सीखना, केवल सुनी हुई बातों को दोहराना, सीखे गए नियमों को अपवादों पर लागू भी कर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 20, भाषा अर्जन में बच्चा किन स्रोतों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, स्रोतों नहीं यहाँ पर स्रोतों होगा। इस भाषा अर्जन में बच्चा किन स्रोतों से भाषा सीखता है? केवल पाठ्य पुस्तकों से, केवल अध्यापकों से, केवल परिवार से, परिवार, समाज, स्कूल साथियों और परिवेश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 21, भाषा अर्जन में इंटर लैंग्वेज से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का मिश्रण, बालक द्वारा गलतियां करने की प्रक्रिया, बालक की अपनी अपूर्ण भाषा प्रणाली, बालक द्वारा लक्ष्य भाषा सीखने के दौरान बनाई गई अस्थायी प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 22, भाषा अर्जन में मातृभाषा हस्तक्षेप से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा का मजबूत और सही प्रयोग करना, नई भाषा सीखते समय मातृभाषा के नियमों का प्रभाव पड़ना, केवल शिक्षिका द्वारा भाषा सीखना, दोनों भाषाओं को एक साथ सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
भाषा अर्जन में मॉडलिंग का क्या महत्व है? बच्चे भाषा की सही संरचना सीखते हैं, बच्चे केवल शब्दों का रटकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को कठिन बना देता है, या बच्चे को गलत भाषा बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। भाषा अर्जन में इम्प्लीमेंटेशन का क्या अभिप्राय है? सीखी गई भाषा को व्यवहार में लाना, भाषा के नियमों को समझना, भाषा के शब्दों को याद करना, भाषा की ध्वनियों को सुनना और दोहराना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है? केवल औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, यह बच्चे को दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करता है, यह केवल बड़े बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, यह भाषा की शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 26, भाषा अर्जन में इनपुट हाइपोथेलमस का क्या अभिप्राय है? बच्चे को केवल व्याकरण नियम सिखाना चाहिए, बच्चे को उसकी वर्तमान भाषा से थोड़ा उच्च स्तर का भाषाई इनपुट देना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बच्चे को केवल शब्दों का रटना आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 27, भाषा अर्जन में अर्थ निर्माण का क्या अभिप्राय है? बच्चे द्वारा शब्दों और वाक्यों को शाब्दिक अर्थ याद करना, बच्चे द्वारा भाषा के संकेतों को समझना और उनके अर्थ को अपने अनुभव से जोड़ना, बच्चे द्वारा केवल नए शब्दों को दोहराना, बच्चे द्वारा व्याकरण के नियमों को रटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में अंतर्भाषा का क्या अभिप्राय है? बच्चों को दूसरी भाषा सीखने की अंतिम अवस्था, बच्चों द्वारा लक्ष्य भाषा सीखने की प्रक्रिया में बनी अस्थायी भाषा प्रणाली, बच्चों द्वारा पहली भाषा और दूसरी भाषा का मिश्रण, बच्चों द्वारा केवल बोलने की क्षमता विकसित करना। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में त्रुटि विश्लेषण का क्या महत्व है? यह बच्चे की गलतियों को दंडित करने में सहायक है, यह शिक्षण की विफलता का कारण बताता है, यह बच्चों की भाषा अर्जन प्रक्रिया को समझने और शिक्षण को बेहतर बनाने में सहायक है, यह केवल बच्चों की वर्तनी गलतियों सुधारने के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में भाषाई वातावरण का क्या महत्व है? यह बच्चे को भाषा के सही उच्चारण में मदद करता है, यह बच्चे के शब्द भंडार को समृद्ध करता है, यह बच्चे को भाषा के व्याकरणिक नियम सिखाता है, यह बच्चे के समग्र भाषा विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास में हमने भाषा अर्जन चैप्टर के 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज पढ़े हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सीटेट का चैप्टर 3 उसमें पढ़ेंगे, वेरी वेरी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।